डॉक्टर, वे सब डॉक्टर हैं, दे आर डॉक्टर्स। मेरा भाई डॉक्टर है, माई ब्रदर इज डॉक्टर, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, माई फादर इज अ डॉक्टर। तुम्हारा दोस्त डॉक्टर का है, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का नहीं है, ही इज नॉट अ बॉय, क्या वह एक लड़का है, इज ही अ बॉय, क्या वह एक लड़का नहीं है। मोहम्मद ज़कवान, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इज एम आर का यूज़। इज एम आर का यूज़ आज अगर आपको समझ में आएगा तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आइए तो पढ़ते हैं हम इज एम आर का यूज़। तो देखिए इज एम आर, यूज ऑफ इज एम आर। इज एम आर का मीनिंग सबसे पहले हम लोग समझते हैं इज एम आर का मीनिंग क्या होता है। इज एम आर का मीनिंग होता है, हो एंड हु, ठीक है। अगर ये सब आ रहे हैं तो आपको यूज करना है उसमें इज एम एंड आर। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, अगर आपको कहना वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, ओके, लास्ट में आया है वह एक लड़का है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? इसकी इंग्लिश है ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। अगर मुझे कहना हो मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, अभी इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। अब देख रहे हैं ना, यहां मैंने यूज किया है इज, ही के साथ में मैंने यहां क्या है यूज किया है, इज यूज किया है, और यहां मैंने आई के साथ में एम यूज किया है, ठीक है। अब आइए एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे मुझे कहना वे लड़के हैं, मुझे कहना हो वे लड़के हैं, तो वे लड़के हैं, दे आर बॉयज, वे लड़के हैं, दे आर बॉयज। अभी आपने ये सिंपल देखा ना, तो अब यहां हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे आप देख रहे हैं वह एक लड़का, ही इज अ बॉय, मैंने इज यूज किया है ही के साथ में। मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर, मैंने एम का यूज किया। वे लड़के हैं, दे आर बॉयज, मैंने आर का यूज किया। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे बीच में क्रिएट होती है वो प्रॉब्लम ये होती है कि जो ये इज एम आर है ये किन चीजों के साथ में यूज किया जाता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो इशू हमारे लिए खड़ा होता है वो सब्जेक्ट। तो आइए मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊं ना यार, 100% आप कभी भी आपके दिमाग से नहीं निकलेगा, बहुत आसानी के साथ वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आप आसानी के साथ उसको लर्न कर सकते हैं। तो लेट्स चलिए देखते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट देखिए, एक मैं बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूं आपको, और वो ट्रिक ये है ना कि बस एक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, वो स्ट्रक्चर आप देखेंगे आपको समझ में आएगा किस इज एम आर के साथ में कौन से सब्जेक्ट यूज होते हैं, ठीक है। तो इसका जो यूज होता है ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमारा जो यूज होता है इसका यूज होता है। जैसे ही के साथ में भी इसका प्रयोग होता है, शी के मतलब इज, इट के मतलब भी वही यूज होता है। जैसे एक हम यहां पर एक नाउन या एडजेक्टिव में लिख के देखता हूं, जैसे मुझे कहना वो अमीर है, यहां मैंने लिखा रिच। अब मुझे कहना है वह अमीर है, ही इज रिच। मुझे कहना वह लड़की अमीर है, शी इज रिच। मुझे कहना है, अब चूंकि इट है, इट ये तो जो नॉन लिविंग होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे मुझे कहना है यह पेन है, तो आप यहां यूज कर सकते हैं इट इज अ पेन, यहां आप यूज कर सकते इट इज अ पेन, ओके। या आप किसी का नाम ले लें और आपको कहना है राजू अमीर है, राजू इज रिच। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, मेरे अंकल अमीर है, माय अंकल इज रिच। तुम्हारा भाई अमीर है, योर ब्रदर इज रिच। तो रहा ये इज, और इसका बस यही, आपको कोई ज्यादा टफ नहीं है, बस इतना याद कर लेना ही, शी, इट और नेम के साथ में इसका प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट हो। और रहा आर का यूज, तो आर का यूज हम देखते हैं कि इनके साथ में होता है
तो यूज करेंगे दे, यू के साथ आर, वी के साथ भी आर यूज किया जाएगा। नेम्स यानी एक नाम ना हो बल्कि दो नेम हो जाए, जैसे राजू एंड रामू, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट, ये क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में भी हम आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए दे आर, अब मुझे कहना है वे अमीर हैं, दे आर, अब मुझे कहना है वे अमीर हैं तो दे आर रिच। अब मैं ये नहीं कह सकता दे इज रिच, अगर दे इज रिच कहूंगा तो मेरा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दे के साथ में आर लगता है, इज नहीं लगता है। अब हमें कहना आप अमीर हो तो यू आर रिच, यू के साथ में इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर यू के साथ में हम इसका प्रयोग करेंगे तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यू के साथ में आर का प्रयोग किया जाता है। यू आर रिच, हमें कहना हम सब अमीर है, वी आर रिच। मैंने कहा राजू और रामू अमीर है, राजू एंड रामू आर रिच। और सिर्फ अगर मुझे एक नाम लेना है, राजू अमीर है, तो मैं बोलूंगा राजू इज रिच, नॉट राजू आर। अगर यूज करूंगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो उनके साथ में हम आर का यूज करेंगे। और रहा हमारा एम, तो एम तो वेरी नॉर्मल, हम सिर्फ आई के साथ में ऑलवेज एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ में हम क्या यूज करते हैं? एम का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको कहना हो मैं अमीर हूं तो आई एम रिच, आई एम रिच। तो ये हो गया रूल्स। अगर आप ना इसको याद कर लो, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इसका प्रयोग होता है, दे, यू, वी, नेम्स और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर का प्रयोग होता है। बस कुछ नहीं करना है, बस ये समझिए कि आपके दिमाग में खाका बैठ गया है। अब आपको बोलने के समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह अगर ये आपके दिमाग में आ जाए तो एक छोटा सा मैं प्रैक्टिस आपको बताऊंगा। अगर वो प्रैक्टिस करोगे 100% श्योर ना आपकी जबान बहुत ही ज्यादा अच्छी चलने लगेगी। देखिए आइए देखते हैं। जैसे लिखा मैंने, वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। तो आप एक बार इसको पहले आसानी के साथ बोलेंगे, वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। तुम एक डॉक्टर हो, यू आर अ डॉक्टर। हम एक डॉक्टर है, वी आर अ डॉक्टर। अगर हम कहें हम डॉक्टर्स हैं तो वी आर डॉक्टर्स, ओके। वह लड़की एक डॉक्टर है, शी इज आ डॉक्टर। अब यहाँ लड़की की इंग्लिश लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि शी के साथ में शी ये लड़की के लिए ही लगता है। वह लड़का एक डॉक्टर है, ही इज आ डॉक्टर। वे सब डॉक्टर हैं, दे आर डॉक्टर्स। तुम्हारा भाई डॉक्टर है, योर ब्रदर इज डॉक्टर। उसका दोस्त डॉक्टर है, हिज फ्रेंड इज अ डॉक्टर। मेरे पिताजी एक डॉक्टर है, माय फादर इज अ डॉक्टर। तो दोस्तों ये आप सबसे पहले आपको काम क्या करना है, इसको राइट कर लेना है और उसके बाद में इसको एक बार आप इस तरह बोलें। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको फटाफट आपको बोल के प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं आपको बोलता हूं, वह एक डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। तुम एक डॉक्टर हो, यू आर अ डॉक्टर। वह लड़की एक डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर। वह लड़का एक डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। हम सब डॉक्टर हैं, वी आर डॉक्टर। वे सब डॉक्टर हैं, दे आर डॉक्टर्स। मेरा भाई डॉक्टर है, माई ब्रदर इज डॉक्टर। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, माई फादर इज अ डॉक्टर। तुम्हारा दोस्त डॉक्टर है, योर फ्रेंड इज अ डॉक्टर। इस तरह आप प्रैक्टिस करें और इस तरह प्रैक्टिस करने से आपके जबान पे जो ये सब्जेक्ट है ये आ जाएंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है वो बहुत आसानी के साथ में आ सकता है, इस तरह प्रैक्टिस करने के बाद। ठीक है, बस आपको एक ये प्रैक्टिस करनी है और एक और छोटा सा प्रैक्टिस करना है, जिससे हर टाइप के आपको सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे। लेकिन अगर आप वो प्रैक्टिस नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो जाएगी सेंटेंस बनाने में, नेगेटिव सेंटेंस बनाने में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सब बनाने में आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आइए उस प्रैक्टिस को भी देख लेते हैं कि हम कैसे करते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, बस ऐसे 6 सेंटेंसेस बनाने। जैसे वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय। वह एक लड़का नहीं है, ही इज नॉट अ बॉय। क्या वह एक लड़का है, इज ही अ बॉय। क्या वह एक लड़का नहीं है, इज ही नॉट अ बॉय। वह एक लड़का क्यों है, वाई इज ही अ बॉय। वह एक लड़का क्यों नहीं है, वाई इज ही नॉट अ बॉय। ठीक है, ये 6 लिख लेना है और उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, सबसे पहले इसको लर्न कर लेना, हिंदी और इंग्लिश साथ में। अगर आपको लर्न करने में कहीं से दिक्कत हो रही है तो पहले हिंदी लिख लीजिए, लर्न कर लीजिए। वो आपको ऐसे लर्न करना है, वह एक लड़का है, वह एक लड़का नहीं है। क्या वह एक लड़का है, क्या वह एक लड़का नहीं है। क्या वह एक लड़का क्यों है, वह एक लड़का क्यों नहीं है। ये इतना आप पहले याद कर लीजिए, फिर उसके बाद में उसकी इंग्लिश याद कर
कर लीजिए, ठीक है। इंग्लिश को भी ऐसे सेम याद करना है। ही इज अ बॉय, ही इज नॉट अ बॉय, इज ही अ बॉय, इज ही नॉट अ बॉय, वाई इज ही अ बॉय, वाई इज ही नॉट अ बॉय। अगर आपका नहीं याद हो रहा है तो आप हिंदी और इंग्लिश को अलग अलग करके याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका दोनों साथ में याद हो रहा है तो बहुत अच्छा है। आप दोनों को साथ में याद करके बोलें और आप बिल्कुल सेम ऐसे बोल सकते हैं, वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का नहीं है। ही इज नॉट अ बॉय, क्या वह एक लड़का है। इज ही अ बॉय, क्या वह एक लड़का नहीं है। इज ही नॉट अ बॉय, वह एक लड़का क्यों है। वाई इज ही अ बॉय, वह एक लड़का क्यों नहीं है। वाई इज ही नॉट अ बॉय। देखिए इस तरह जब आप याद कर लेंगे तो एटलीस्ट इसको 20-25 बार बोलिए, और 20-25 बार बोलने के बाद ये आपके जबान पे बहुत तेजी के साथ में आ जाएगा। अच्छा, ये वाला प्रैक्टिस करने से आपका फायदा क्या होगा। इस प्रैक्टिस करने से आपको हर टाइप के सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे। आपका अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव हर टाइप के सेंटेंस बनाने आ जाएंगे। और इससे पहले वाला जो प्रैक्टिस था उसमें आपको हर सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर का यूज अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। ये दो प्रैक्टिस करने के बाद में एक तो आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी, सब्जेक्ट का यूज हेल्पिंग वर्ब के साथ में अच्छे से आप यूज कर सकते हैं, और दूसरा आप सेंटेंसेस भी अच्छे से बना सकते हैं। और जब इतना प्रैक्टिस हो जाएगा तो बस अब ऐसे ही कुछ सेंटेंस आप अपने सेल्फ से बनाएंगे और उसको 6 सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। एक मैं सेंटेंस लिख दे रहा हूं और उसको इंग्लिश में मैं इंग्लिश और हिंदी उसका बोल दे रहा हूं। अगर आपसे हो सके तो कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखकर ट्रांसलेट करके बताएंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहां लिखा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैं एक अध्यापक हूं। ओके, मैं एक अध्यापक हूं। अब आपको क्या करना है, मैं एक बार बोल के बताता हूं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। मैं एक अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक अध्यापक नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर। क्या मैं एक अध्यापक हूं, एम आई अ टीचर। क्या मैं एक अध्यापक नहीं हूं, एम आई नॉट अ टीचर। ये मैं एक अध्यापक क्यों हूं, वाई एम आई अ टीचर। मैं एक अध्यापक क्यों नहीं हूं, वाई एम आई नॉट अ टीचर, ठीक है। इस तरह आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। तो कीप प्रैक्टिसिंग, आप प्रैक्टिस करते रहें, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला सेंटेंस आपको समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप 6 सेंटेंसेस जरूर बनाएं, ताकि हमें समझ में आए कि वाकई आप इंटरेस्टेड हैं, आपको ये वाला तरीका समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद में मैं आपको सेंटेंसेस दूंगा ट्रांसलेशन के लिए, वो आप खुद से ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं अल्लाह